गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री सिद्धिसदन बिहारी बिहारणी जू की श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की श्री भागवत भगवान की श्री बालकृष्ण भगवान की श्री बाबा बालखंडीनाथ महादेव की श्री बाबा बालेश्वरनाथ महादेव की श्री गंगा मैया की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की समस्त सौनकादि ऋषियों की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के दिव्य पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में श्री सुदामा जी तक का चरित्र श्रवण कर चुके हैं। अब आगे भगवान श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्योपरागः सुमहानासीत् कल्पक्षे यथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी द्वारिका में निवास कर रहे थे। संयोग से सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसे कल्प के अंत में लगता है। प्रायः खंड ग्रास ही लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत वर्षों में कि सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगे, जब पूरा सूर्य ग्रहण लग जाए। जब पता चला तो लोगों ने निश्चय किया कि
कि चल कर के कुरुक्षेत्र में स्नान करना चाहिए समंत पंचक तीर्थ में, क्योंकि सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जाकर के समंत पंचक तीर्थ में स्नान का विशेष महत्व है। इसलिए द्वारिका वासियों ने भी निश्चय किया कि चल कर के कुरुक्षेत्र में स्नान करेंगे। इधर से द्वारिकावासी श्री कृष्ण, बलराम, वसुदेव, उग्रसेन आदि गए हैं, और इधर से हस्तिनापुर से भी गए हैं ये सब, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर आदि, दुर्योधन आदि। उधर से इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर जी भी अपने भाइयों सहित, माता कुंती के सहित, द्रौपदी जी के सहित आए हैं। इधर ब्रजमंडल से भी नंद बाबा आदि गोपगण भी गए हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पहुँचते हैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर। सब ने जाकर के समंत पंचक तीर्थ में स्नान किया और खूब दान किया, क्योंकि कुरुक्षेत्र में दान की बड़ी महिमा है। काशी में मुंडन, काशी में मृत्यु, प्रयाग में मुंडन, गया जी में पिंडदान और कुरुक्षेत्र में दान, इसका शास्त्रों में बड़ा महत्व वर्णन किया गया है। सब एक दूसरे से मिले हैं और एक दूसरे से कुशल प्रश्न भी हुआ है। श्री कृष्ण की पत्नियों को श्री द्रौपदी जी से मिलने की बड़ी इच्छा थी, उनसे भी भेंट हुई, आपस में बातचीत हुई। और उसके बाद कहते हैं, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत से ऋषि मुनि मिलने के लिए गए हैं। कौन थे इसमें? बोले द्वैपायनो नारदस्य च्यवनो देवलोसितः विश्वामित्रः सतानंदो भरद्वाजोऽथ गौतमः रामास शिष्यो भगवान् वसिष्ठो गालो भृगुः पुलस्त्यः कश्यपो तृष्य मार्कंडेयो बृहस्पतिः। श्री कृष्ण, द्वैपायन, वेदव्यास जी, नारद जी, च्यवन जी, देवल, असित, विश्वामित्र, सतानंद, भरद्वाज, गौतम, परशुराम, भगवान वशिष्ठ जी, गालो जी, भृगु जी, पुलस्त जी, कश्यप जी, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, त्रित, एकच्छे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहाँ पहुँचे हैं, याज्ञवल्क्य आदि। श्री कृष्ण बलराम जी ने, पांडव ने, सबने देखा तो बड़े प्रेम से सबने जाकर के प्रणाम किया है ऋषियों को। और उसके बाद फिर जब सबको विधिवत प्रणाम, उनका सत्कार हो गया, पूजन कर लिया, तब भगवान ने कहना प्रारंभ किया, अहो वयं जन्मभृतो लब्धं कार्ष्णेन तत्फलं देवानामपि दुष्प्रापं यद योगेश्वर दर्शनम। भगवान ने कहा, धन्य है, आज हमारा जीवन धन्य हो गया, हम लोगों का जीवन जन्म का पूरा लाभ आज प्राप्त हो गया, क्योंकि आप जैसे योगेश्वरों का दर्शन हुआ। जिनके स्वल्प पुण्य हैं, थोड़े पुण्य हैं, उनको आप जैसे महात्माओं का दर्शन संभव नहीं है। आप सब तो चलते फिरते तीर्थ हैं जो हम सब जीवों को पवित्र करते हैं, क्योंकि नयन मयानि तीर्थानि न देवा मृक्षिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, केवल देव विग्रह ही देवता नहीं है, बल्कि चलते फिरते तीर्थ तो आप लोग हैं। जल में तीर्थों में स्नान करें, बहुत दिन लगेगा पवित्र होने में। देव विग्रहों की पूजा करें तो भी बहुत समय लग जाएगा पवित्र होने में, किंतु आप जैसे महात्मा तो दर्शनादेव साधवा, दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं।
क्योंकि नाग्निर्न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर्जलम खम श्वसनोऽथवाङ्मनः उपासिता भेद कृतो हरन्त्यघम विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवया। सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, मन, वाणी, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, ये सब जो है मिल करके भी इनकी उपासना भले ही कितना करे, ये जरूर जीवों का कुछ भला तो करते हैं, लेकिन भेद बुद्धि का विनाश नहीं कर पाते। और जब तक भेद बुद्धि का विनाश नहीं होता तब तक जीव का परम कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि भेद बुद्धि के कारण ही जीव ये संसार चक्र में भटक रहा है। भगवान कहते हैं कि स्वात पित्त कफ से निर्मित इस शरीर को जो अपना मानता है, ये संसार की वस्तुएं, मिट्टी की, पत्थर की, काष्ठ की बनी हुई वस्तुएं, इनको अपना मानता है और केवल देव विग्रहों को अपना इष्ट देव मान करके पूजा तो करता है, किंतु आप जैसे महापुरुषों का जो आदर नहीं करता, उनका जो सत्कार नहीं करता, वास्तव में कैसे है? बोले जनेश अभिज्ञे सुसैव गोखरा, वो वास्तव में गधे के समान ही है, अज्ञानी है वो, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि हमारा कल्याण कहाँ से होगा। सुन करके मुनियों ने कहा, ऋषि मुनियों ने, कि प्रभु आप इतनी हम लोगों की स्तुति कर रहे हैं, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, हम तो वास्तव में क्या हैं, आप ही के भजन के प्रभाव से जो कुछ भी थोड़ा हमें ज्ञान है, बाकी हम क्या हैं, कुछ नहीं है। लेकिन एक बात से यही समझ में आ रही कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं ये केवल जगत को शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं। आपको भला कौन पवित्र कर सकता है, लेकिन सारे जगत को आप शिक्षा अपने इस चरित्र के माध्यम से देना चाहते हैं कि ऋषि महर्षियों के प्रति, महापुरुषों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए हमारा, यही आप इस चरित्र के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। वसुदेव जी ने ऋषियों के सामने एक प्रश्न किया, भगवान कृपा करके बताइए। नमो वा सर्वदेवेभ्य ऋषया श्रोतुमर्हथ कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। हे ऋषियों, आप तो सर्वदेव स्वरूप हैं, आप लोग मेरी प्रार्थना सुनिए और हमें वह उपदेश दीजिए जिससे हम जिस कर्म को करने से, जिस अनुष्ठान से, कर्मों से और कर्म की वासनाओं से, दोनों से मुक्त हो जाएं। अर्थात कर्म और कर्म वासना, इन दोनों का आत्यंतिक नाश करने वाला कोई साधन हो तो कृपा करके बताइए। सुन करके नारद जी मुस्कुराए और नारद जी ने वसुदेव जी की ओर नहीं बल्कि उन ऋषियों की ओर देखा और ऋषियों की ओर देख करके नारद जी ने कहा, नाति चित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया कृष्णं मत्वार्भकं यन्नः पृच्छति श्रेयात्मनः। जो कुछ भी ये कह रहे हैं कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसमें। क्यों? इसलिए आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि श्री कृष्ण को ये अपना पुत्र मानते हैं। अब पुत्र मानने के कारण श्री कृष्ण के प्रति इनकी भगवत बुद्धि नहीं है। अब भगवत बुद्धि नहीं है इसलिए अभी इनको अपने कल्याण की चिंता लगी है। नहीं तो विचार रही ये बात है कि क्या भगवान जिसके पुत्र के रूप में आ जाएं, जिसकी गोद में भगवान खेलें, क्या उसको भी कल्याण की चिंता करनी पड़ेगी क्या? भगवान की उपासना मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान ही पुत्र बने जिसके यहाँ क्रीड़ा कर रहे हो
क्या उसके भी कल्याण में कोई संदेह है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी ये क्यों ऐसा कह रहे हैं वसुदेव जी, अपने कल्याण का उपाय पूछ रहे हैं? क्योंकि ये श्री कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं, वो यही समझते हैं कि ये हमारे पुत्र हैं बस। अतिशय समीपता अनादर का कारण बनती है। सन्निकर्षो हि मर्त्यानाम अनादरण कारणम गांगम हित्वा यथा न्याम्भस्तत्रत्यो याति शोधये। अतिशय सन्निकर्षता अनादर का कारण बनती है। जैसे गंगा जी के तट पर रहने वाला व्यक्ति गंगा जी में स्नान नहीं करने जाता और दूर दूर जाएगा दूसरे तीर्थों में, तो छोटे छोटे सरोवरों में, कुंडों में स्नान करेगा। और जबकि देखा जाए तो गंगा जी नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ है ही नहीं। लेकिन गंगा जी के समीप रहने वाला व्यक्ति गंगा जी में श्रद्धा नहीं रख पाता, वो गंगा जी स्नान नहीं करेगा, दूसरे तीर्थ में जाके स्नान करेगा। फिर वसुदेव जी की ओर देख करके कहने लगे नारद जी कि ठीक है, आपने पूछा है तो हम आपको बताते हैं। देखिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी जन्म जब लेता है तो जन्म लेते ही उसके ऊपर 3 ऋण लागू हो जाते हैं उसी समय से। ये 3 ऋण कौन हैं? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण क्यों हैं? बोले माता पिता ने हमें जन्म दिया है, माता पिता ने जन्म दिया है, उन्होंने पालन पोषण किया है, तो स्वाभाविक हम उनके ऋणी हैं। जब तक उनके ऋण से मुक्त नहीं होते तब तक ऋण कैसे उनकी सेवा करें, भजन करके पूर्वजों का उद्धार कर दें तो उनके ऋण से मुक्त हो जाएंगे। देव ऋण क्यों है? बोले देव ऋण इसलिए है कि हम देवताओं के भी ऋणी हैं। भाई स्वाभाविक है कि आखिर हमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है कि नहीं? हम थोड़ा सा बिजली का प्रकाश पाने के लिए कितना जो है बिल भुगतान करते हैं। सूर्य देव ने कभी बिल मांगा हमसे? केवल प्रकाश ही नहीं देते, ऊर्जा भी वही दे रहे हैं। यदि सूर्य देव ना उदित हो तो सृष्टि ही नहीं चलेगी। देखिए, ठंडी में थोड़ा दक्षिणायन हो जाते हैं, सूर्य देव दूर हो जाते हैं, केवल ठंडी पड़ने लगती है तो कैसी दशा हो जाती है। कितने वृक्ष तो छोटे छोटे पौधे आदि सब सूख जाते हैं, आदमी की भी क्या दुर्दशा हो जाती है। तो हम उनके ऋणी हैं कि नहीं? वायु देवता हमें वायु प्रदान कर रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, उनके ऋणी हैं कि नहीं? थोड़ा सा वायु पाने के लिए कितना हमें प्रयास करना पड़ता है। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं 12 महीने 24 घंटे जिस ऑक्सीजन को सोते जागते ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन की क्या कमी, उस ऑक्सीजन की क्या कीमत है? अभी कोई अस्पताल में किसी को ऑक्सीजन लग जाए तब पता चलेगा कि कितनी कीमत है उस ऑक्सीजन की। जबकि वो ऑक्सीजन जो डॉक्टर दे रहा है, वो ऑक्सीजन भी प्रकृति से ही लेके दे रहा है, उसने स्वयं नहीं बनाया है। तो वायु देवता के हम ऋणी हैं कि नहीं? चंद्र देवता औषधियों का पोषण कर रहे हैं, जिससे हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, उनके हम ऋणी हैं। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसके हम ऋणी हैं। पृथ्वी पे हम निवास कर रहे हैं, उनके हम ऋणी हैं। एक एक देवताओं के हम ऋणी हैं कि नहीं? भगवान के हम ऋणी हैं। तो यह है देव ऋण। और ऋषि ऋण, ऋषि ऋण क्यों है? बोले ऋषियों ने स्वयं सूखे पत्ते खा खा करके, केवल जल पी पी करके, वायु पी करके, कठोर तप करके हमारे कल्याण के लिए इतने उपाय बताए, हमारे कल्याण के लिए उन्होंने इतने मार्ग प्रदर्शित किए, इतने ग्रंथों का प्रणयन किया।
वो ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख डाले, जो मन में आया लिख डाले। उन्होंने इसका शोध किया है, अच्छी प्रकार से अनुभव किया है। भाई अनुभव करके लिखे हैं, तब तो जो जैसा उन्होंने लिखा है वैसे ही बात जीवन में घटित होती है। और नहीं तो ऐसे लिखते तो लिखा रहता कुछ और घटित कुछ होता कि ना होता। ऐसे तो नहीं लिखा है, उन्होंने इतना कठोर तप करके उसका अनुभव करके लिखा है, तो हम उनके भी ऋणी हैं। तो इस ऋण से कब मुक्त होंगे? बोले उत्तम संतान हो, जो भजन करके साधन करके अपना और पितरों का कल्याण कर दे, तो पितृऋण से मुक्त हो जाए। और ऋषियों के ऋण से कब? बोले शास्त्रों के अनुसार उसके उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपना जीवन हम कल्याण की ओर आगे बढ़ाएं, भगवान में लगा दें, तो हम ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और देव ऋण से? बोले देव ऋण से यज्ञ आगादि करके हम मुक्त हो सकते हैं। तो श्री नारद जी ने कहा बस यही आपको करना है। आप श्री कृष्ण बलराम जैसे आपको पुत्र हुए तो आप पितृऋण से मुक्त ही हैं, और आपका जीवन शास्त्रानुकूल है, इसलिए आप ऋषि ऋण से मुक्त हैं। अब एक काम और कर लीजिए, अब आप यज्ञ करिए, देव ऋण से भी मुक्त हो जाइए। वसुदेव जी ने वह जितने ऋषि मुनि थे उन्हीं सबको आचार्य ऋत्विज के रूप में वर्ण कर लिया और कहा आप लोग हमारा यज्ञ करा दीजिए। सिर्फ ऋषि मुनियों ने मिलकर के श्री वसुदेव जी महाराज का यज्ञ संपन्न कराया। विधिवत यज्ञ संपन्न हो गया। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण गए जैसे ही वसुदेव जी और माता देवकी जी को प्रातःकाल प्रणाम करने के लिए वसुदेव जी महाराज स्तुति करने लगे भगवान की, और बोले हमें पहचान गया कि आप तो साक्षात भगवान हैं, और आप हमारे समीप रहे फिर भी हम नहीं पहचान पाए आपको, क्योंकि सत्य ही कहा गया है संतो दिशन्ति चक्षुंसी। यदि महापुरुष न हो तो भगवान सामने हो तो भी महापुरुष की कृपा न हो तो उनको पहचानना संभव नहीं है। भगवान तो कितने लोगों के सामने रहे लेकिन नहीं पहचाने। भगवान के होने मात्र से नहीं, मतलब दुर्योधन के सामने, शकुनी के सामने क्या भगवान नहीं थे क्या? आए तो उनके सामने भी, लेकिन वो नहीं पहचाने कि ये भगवान हैं। और जो महापुरुषों के आश्रित जन थे वे सभी पहचान गए कि ये भगवान हैं। बस यही बात है। वसुदेव जी ने कहा कि महापुरुषों की कृपा हो गई कि मैं पहचान गया, अब आप भगवान हैं। देवकी जी ने भी सही स्तुति की। सुन करके भगवान ने कहा हमें प्रसन्नता है कि ऋषि मुनियों की कृपा हो गई आप दोनों के ऊपर, और इससे आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देवकी जी ने कहा हे कृष्ण, हे बलराम जी, अब मैं जान गई हूँ कि तुम दोनों साक्षात भगवान हो, योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। अब हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, एक ही हमारे मन में इच्छा रह गई है। मैं चाहती हूँ वो भी इच्छा हमारी थोड़ी पूर्ण कर दीजिए यदि आप चाहें तो। क्या इच्छा है माता जी, आप बता दीजिए उसको। बोले बात यह है कि हमने सुना है कि तुमने गुरुपुत्र को यमलोक से जीवित करके फिर से वापस कर दिया था गुरुदक्षिणा के रूप में। तो मेरे भी 6 पुत्र मार डाले थे कंस ने। मुझे बड़ा मन में क्षोभ बना रहता है कि मेरे पुत्र होने का उनको दुर्भाग्य ये मिला कि उनको मरना पड़ा। वे मेरे पुत्र न हुए होते तो मरते क्यों? कंस ने इसीलिए तो मारा क्योंकि मेरे गर्भ से वे जन्म लिए। आकाशवाणी हुई। तो यदि उनको जीवित कर के ला सको तो बड़ी कृपा हो। भगवान ने कहा ठीक है माता जी, आप चाहती हैं तो हम उनको ले आएंगे। भगवान तुरंत जो है सुतल लोग गए हैं राजा बलि के यहाँ।
राजा बलि ने उठ करके भगवान का खूब स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार करके विधिवत पूजन करके राजा बलि ने कहा, भगवान आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान ने कहा कि हे राजन, हम एक विशेष प्रयोजन से आए हैं और वो प्रयोजन ये है कि पूर्व काल की बात है, मरीचि जी के 6 पुत्र थे जो ऊर्णा जी के गर्भ से जन्म लिए थे। और एक बार हुआ ये था कि मरीचि जी के 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी की हंसी उड़ा दी, ब्रह्मा जी पर उन्होंने हंस दिया था। तो ब्रह्मा जी ने कुपित होकर के 3 जन्म उनको लेने का श्राप दे दिया था और वे पहले जन्म में हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में जन्मे, दूसरे जन्म में मेरी माता देवकी जी के गर्भ से वे प्रकट हुए और तीसरे जन्म में वे आपके पुत्र बन करके प्रकट हुए हैं। तो आप उन 6 पुत्रों को वापस कर दीजिए, मेरी माता जी चाहती हैं उनको देखना। राजा बलि ने कहा, प्रभु मेरे पास 100 पुत्र हैं, अब हमें तो ये पता नहीं है कि आखिर उनमें 6 आपके भाई कौन हैं, ये तो आप ही जान सकते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कारों को हम तो नहीं जान सकते। भगवान ने कहा, उनके नाम हम बता देते हैं, उन्हीं को लेते आओ। स्मर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्र और घृणी, ये 6 हैं। तो इन 6 पुत्रों को जो है लेकर के आए और माता देवकी जी को सौंप दिया। सब छोटे छोटे बालक थे, देवकी जी का दुग्ध पान करके सबके सब तुरंत जो है ऋषि रूप में परिणत होकर के ब्रह्मलोक को चले गए। देवकी जी आश्चर्यचकित हो गई। भगवान ने कहा, आश्चर्य मत करिए, ये सब मुक्त हो गए। आगे कहते हैं भगवान श्री सुखदेव जी, श्री कृष्ण के एक परम मित्र, एक भक्त थे, सुतदेव नाम के ब्राह्मण, जो मिथिलापुरी में रहते थे। बड़े शांत, बड़े विद्वान और बड़े सदाचारी और विषयों से सर्वथा निष्प्रह ऐसे महापुरुष। और वहीं मिथिलापुरी में श्री मिथिला नरेश जनक बहुलाश्व। देखिए अब एक बात समझिए, जनक की जो बात आई, श्री सीता जी के सामने जो जनक जी थे उनका नाम था क्षीरध्वज। इसमें बहुत लोग सशंकित हो जाते हैं। सीता जी के पिताजी होने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन जनक जी का नाम था क्षीरध्वज जनक। और जो श्री कृष्ण के समय जनक जी थे उनका नाम था बहुलाश्व। इस वंश में जो भी होते थे सभी जनक कहलाते थे। इसलिए यहाँ जनक बात आई है तो ये न सोचें कि वो पूर्व के त्रेता युग वाले जनक जी यहाँ रहे, ऐसा नहीं है। उनकी कई पीढ़ियों बाद इनका जन्म हुआ था। क्षीरध्वज जी की कई पीढ़ियों बाद राजा बहुलाश्व का, वे राजा बहुलाश्व थे। राजा बहुलाश्व भी बड़े भक्त थे, ये भी सोचते थे कि भगवान का दर्शन हमको कब हो। इधर सुखदेव भी यही चाहते थे। एक बार हुआ है कि दोनों ही ये सोचते रोज कि जो है अब हम जाएंगे भगवान के का दर्शन करेंगे, बस कल ही तैयार होंगे चले जाएंगे। लेकिन इनका दोनों का भजन का नियम इतना ज़्यादा रहता कि फुर्सत ही न मिलती, समय ही न मिलता। भगवान एक दिन स्वयं मिथिलापुरी पधारे और अकेले नहीं पधारे, बहुत से ऋषि मुनि भगवान के साथ पधारे। नारदो वामदेवो त्रिः कृष्णो रामो सितोरुणिः अहम बृहस्पति कन्नो मैत्रेय श्यवनादयः। नारद जी, वामदेव, अत्रि, भगवान वेदव्यास जी, परशुराम, असित, आरुणि, सुखदेव जी, बृहस्पति, कर्ण, मैत्रेय, च्यवन, ये सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारे। और भी बहुत से ऋषि महर्षि आए और जो है सबने जाकर के विदेह नगरी में, अब जब सब विदेह नगरी में पहुँचे, सूचना मिली राजा बहुलाश्व को और सुखदेव जी को भी।
कि भगवान आ रहे हैं इतने ऋषि मुनियों के साथ में, तो पहुँचे स्वागत सत्कार करने के। और जब स्वागत सत्कार करने के लिए पहुँचे तो हुआ ये कि दोनों ही साथ साथ पहुँच गए और दोनों ने साथ साथ जा कर के आग्रह भी किया कि आप हमारे यहाँ चलें, हमारे यहाँ चलें। अब परिणाम यह है कि किसकी बात माने किसकी न माने। आखिर ऊपर दिए, हाँ, भगवान ने सोचा यदि, जय श्री राम, भगवान ने सोचा कि यदि ये हम राजा बहुलासु की बात मानते हैं, श्रुतदेव ब्राह्मण दुखी हो जाएंगे, और श्रुतदेव ब्राह्मण की बात मानते हैं, उनके यहाँ जाते हैं तो राजा बहुलासु दुखी हो जाएंगे कि हमारे यहाँ नहीं आए। तो भगवान ही हैं, जितने ऋषि मुनि थे ये भी सब भगवत स्वरूप ही थे। सबने दो दो रूप धारण कर लिए, किसी को पता नहीं चला। राजा बहुलासु सोच रहे थे हमारे यहाँ चल रहे हैं, और श्रुतदेव जी सोच रहे थे हमारे यहाँ चल रहे हैं। दोनों जगह भगवान पहुँचे और राजा बहुलासु ने जाकर के भगवान का विधिवत स्वागत सत्कार किया, विधिवत पूजन किया। जितने ऋषि मुनि थे सबका पूजन किया। लेकिन श्रुतदेव जी ने जाकर के भगवान का स्वागत सत्कार तो किया और उसके बाद वे नृत्य करने लगे। जब नृत्य करने लगे तो भगवान ने उनको सावधान किया, बोले देखो अभी नृत्य करने का समय नहीं है। क्यों? हम जानते हैं आप प्रसन्न हैं जरूर, लेकिन आप इस समय विचार करिए। ब्रह्मस्तेनुग्रहार्थाय संप्राप्तान् विद्यमुन्मुनीन् संचरन्ति मया लोकान् पुंतापादरेणुभिः। हे ब्रह्मन, ये जो हमारे साथ ऋषि मुनि आए हैं इतने, ये आप पर कृपा करने के लिए, आप पर अनुग्रह करने के लिए आए हुए हैं। ये संपूर्ण लोक में विचरण करते हैं जीवों पर कृपा करने के लिए। इसलिए आप पहले इनका पूजन करिए, क्योंकि देवता और तीर्थ क्षेत्र ये दर्शन स्पर्श से धीरे धीरे पवित्र करते हैं, लेकिन तदप्यर्हत्यमेक्षा, लेकिन ये महापुरुष तो अपनी दृष्टि मात्र से पवित्र कर देते हैं। वैसे भी ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्या तुष्टा किमुमत कलयायुतः। ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है, वैसे ही और उसमें भी वो तपस्वी हो, विद्वान हो, तब तो फिर कहना ही क्या उसके संबंध में। भगवान कहते हैं न ब्राह्मणान् में दयितं रूप में तच्चतुर्भुजं सर्ववेदमयो विप्रो प्रह सर्वदेवो मयो ह्ययम्। भगवान कहते हैं ब्राह्मण से बढ़कर के मुझे ये अपना चतुर्भुज स्वरूप भी प्रिय नहीं है। जितना प्रिय मुझे ब्राह्मण है, इतना अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रिय नहीं है, क्योंकि सर्ववेदमयो विप्रः, ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ। इसलिए वेदों को जो धारण करते हैं अपने हृदय में, ऐसे ब्राह्मण भगवान को प्रिय होते हैं। क्योंकि वेद क्या हैं? वेद स्वयं भगवान ही हैं, उनको वेद के रूप में धारण करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा तो उन्होंने सब ऋषि मुनियों का भी पूजन किया और जो है पूजन करके सबका आदर सत्कार किया। काफ़ी दिन रुके भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि वहाँ, और उसके बाद उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करके फिर चले गए। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्यखिलानंद
चिन्त्य शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्यापतिं हरिं। परीक्षित जी ने कहा, हे भगवान, देवताओं में, मनुष्यों में अथवा असुरों में देखा जाता है जो भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं ते प्रायः धन्ना, वे प्रायः धनवान होते हैं। किंतु नत लक्ष्म्यापतिम हरिम, किंतु लक्ष्मीपति की पूजा करने वाले अर्थात भगवान श्रीहरि की पूजा करने वाले वे धनवान नहीं होते। और जबकि देखा जाए तो भगवान शंकर जी के पास कुछ भी नहीं है। हाँ, स्वयं बाघंबर लपेट लेते हैं, आभूषण के नाम पर भी सर्प और भिक्षु, एक भी आभूषण नहीं शरीर पर, कुछ नहीं। और वेश भी अमंगल जैसा धारण किए रहते हैं, तो परम मंगल में, लेकिन अमंगल जैसा धारण किए रहते हैं, फिर भी उनकी उपासना करने वाले धनवान हो जाते हैं। और दूसरी ओर भगवान श्री हरि कौन हैं? लक्ष्मीपति हैं, और लक्ष्मीपति की उपासना करने वाले धनवान नहीं हो, निर्धन दिखाई पड़ते हैं। जबकि होना तो चाहिए कि लक्ष्मीपति की उपासना करने वाले लक्ष्मीमान होने चाहिए। अब भगवान शंकर जी के पास कुछ नहीं तो उनकी उपासना करने वाले निर्धन। लेकिन ठीक विपरीत क्यों होता है? भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखो भगवान शंकर जी भले ही जो है उनके पास में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी शक्ति तो उनके पास में है, वे अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। और कोई उपासना किया, जो मांगा प्रसन्न हो करके दे दिया। लोग प्रायः धन संपत्ति चाहते हैं तो दे देते हैं। रही बात भगवान श्रीहरि की, तो उनकी विशेषता यह है कि भले ही वो लक्ष्मीपति हैं, लेकिन वो निर्गुण स्वरूप में सदैव प्रतिष्ठित रहने के कारण तम भजन निर्गुणो भवेत्, उनकी सेवा करने वाला, भजन करने वाला निर्गुणत्व को प्राप्त हो जाता है। अन्य देवताओं से तो कोई कुछ मांग लिया कि भाई हमको ये चीज़ दे दो, तो वो तुरंत दे देते हैं। लेकिन भगवान से कोई कुछ मांगता है तो वो ये नहीं देखते कि ये मांग क्या रहा है, बल्कि ये देखते हैं कि इसका हित किस में होने वाला है। यदि मांग रहा है कुछ और हित उसका उसमें होने वाला नहीं है तो वो मांगता रहे, किनारे देंगे ही नहीं। यदि उससे अहित होने वाला हो तो देंगे ही नहीं हो। और फिर उनकी उपासना करते करते धीरे धीरे स्थिति क्या हो जाती है? बोले स्थिति ये हो जाती है कि वो अन्य देवताओं में तो ये है कि उपासना किया तो झटपट प्रसन्न हुए, सामने आए, बोले क्या चाहिए, मांग लिया, दे दिया। तो भले ही बाद में समस्या में वो खुद फंसे, दूसरे को भी फंसावे। लेकिन भगवान जब उनकी उपासना करना चालू करता है तो वो जीव के सारे कुसंस्कारों को नष्ट करना चालू करते हैं और धीरे धीरे सारी दुर्वृत्तियां उसके समाप्त हो जाती हैं। तब वो सामने आते हैं, और जो सामने आते हैं फिर पूछें भी कि क्या चाहिए तो कह देता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। अब कुछ नहीं चाहिए, भजन करना है बस। ऐ वर मांगूं कृपा निकेता, बसुर दैसीय अनुज समेता। यही है अन्य देवताओं की उपासना में और भगवान की उपासना में भेद। देखिए, जितने भक्तों ने भगवान की उपासना की, अन्य देवताओं की उपासना की, जिन्होंने आए तो मांगा वरदान सबने, लेकिन भगवान की उपासना जिन्होंने की, भगवान जब सामने आए तो क्या मांगा उन्होंने? बस केवल भगवान की भक्ति मांगी, और या तो कह दिया बस ऐसे कृपा बनाए रहिए और कुछ नहीं, बस कोई लौकिक चीज़ कुछ नहीं मांगी। यही है भगवान की विशेषता, क्योंकि भगवान उसको पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं।
भगवान स्वयं ही कहते हैं यस्याहम अनुगृह्णामि हरिसे तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन धीरे धीरे सब हरण कर लेता हूँ, और जब उसका धन नष्ट हो जाता है तो अपने स्वजनों की चिंता न करने ते हुए भी लोग उसका परित्याग कर देते हैं। और अन्य देवता प्रसन्न हुए, वरदान दिया, बाद में तो भी कभी कभी वो देवता को तो भूलता ही है, स्वयं उद्दंड होकर के उसी का तिरस्कार भी करता है। और इसी पर एक चरित्र सुना रहे हैं। एक बार की बात है, शकुनी नाम के एक दैत्य का पुत्र था जिसका नाम था बृकासुर। ये बृकासुर जो है, इसने श्री नारद जी से जब भेंट हुई तो नारद जी से पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो नारद जी ने कहा भगवान शंकर जी प्रसन्न जल्दी होते हैं, वो आशुतोष हैं। तो इसने जाकर के भगवान शंकर जी की आराधना की। कहाँ? केदार क्षेत्र में, हिमालय में केदारनाथ धाम है ना, तो केदार क्षेत्र में जाकर के वो भी उपासना भी बड़े विचित्र ढंग से की। अग्नि प्रज्वलित कर ली और अग्नि प्रज्वलित करके अपना मांस ही काट काट करके उसमें आहुति देने लगा। सारे शरीर का मांस काट करके 6 दिनों में इसने हवन कर डाला अपने शरीर का, मांस बचे नहीं। अब 7वें दिन सिर काट करके अग्नि में डालना चाहता था, तो जैसे ही सिर काटने के लिए उद्यत हुआ, भगवान शंकर जी प्रकट हुए और उसका स्पर्श किया। भगवान शंकर जी के स्पर्श से बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, स्वस्थ हो गया। भगवान शंकर जी ने कहा तुम क्यों अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो, जो इच्छा हो मांगो, वरदान हम देंगे। तो इसने कहा ठीक है, तो यही वरदान दे दीजिए हमको। यस्य यस्य करम शीर्ष्णि सदा से म्रियतामिति। हम जिसके सिर पर हाथ रखें वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अर्थात भस्म हो जाए। भगवान शंकर जी को तो सुन करके अच्छा नहीं लगा, लेकिन कह दिया तथास्तु। जब कह दिया तथास्तु तो इसने दृष्टि घुमा के देखी तो भगवती पार्वती जी को शंकर जी के समीप देख करके इसके हृदय में पार्वती जी को ही पाने की इच्छा जागृत हो गई। और तुरंत इसने क्या किया, भगवान की ओर ही, शंकर जी की ओर ही इसने अपना हाथ बढ़ाया। भगवान शंकर जी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले जो है भस्म करना है तुम्हें। भगवान शंकर जी भागे। अब अपना ही वरदान स्वयं भागना पड़ रहा है, ऐसे भोलेनाथ हैं ये। अब तो भागते भागते चारों दिशाओं में गए। ये भी सब उनकी लीला ही है, बाकी उनको कौन क्या कर सकता है। और उसके बाद जो है भगवान शंकर जी वैकुंठ लोक की ओर जब भागे, भगवान नारायण ने देखा कि ये तो वैकुंठ लोक में आ रहे हैं। अब वैकुंठ लोक में ये दुष्ट आवे उसके पहले हमें आगे चल करके रोक लेना चाहिए। भगवान एक ब्रह्मचारी वेश धारण करके प्रकट हो गए सन्मुख उसी के। और जैसे वो पीछे पीछे शंकर जी के भाग रहा था, रुक उसके सामने जाके बोले साकुने भवान व्यक्तम श्रांता किम दूरमागतः क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्मायं सर्वकामधुर्। कहा रे शकुनि नंदन बृकासुर, कहाँ भागे चले जा रहे हो? थोड़ी देर विश्राम तो कर लो, ये शरीर ही सुख का साधन है, इसी को पीड़ा पहुँचा रहे हो। अब स्वाभाविक है कोई आपके पिताजी का नाम लेके पुकारे तो आप तो यही समझेंगे कोई विशेष परिचय वाला है हमारा। लेकिन उसने अब थोड़ा सा तो ठिठका, अरे कौन हो भाई, क्यों रोक रहे हो? हम रुकेंगे तो भाग जाएंगे। तो सुन करके भगवान ने शंकर जी की ओर इशारा किया। शंकर जी खड़े हो गए। जब शंकर जी खड़े हो गए तो भगवान ने कहा आप चिंता मत करो तुम, अब तो तुम ये बताओ कि आखिर में इनके पीछे भाग क्यों रहे हो? बोले अभी भाग जाएंगे तुमको बताने के चक्कर में। बोले बिल्कुल चिंता मत करो, हम भी कोई सामान्य ब्रह्मचारी नहीं हैं। सही बात, भगवान कोई सामान्य ब्रह्मचारी थोड़ी थे। जब तक हम न चाहें एक
जब तक हम न चाहें एक पग भी नहीं बढ़ सकते ये। इसलिए तुम तो बताओ आखिर बात क्या है? चलो, क्यों भाग रहे हो उनके पीछे? क्या समस्या तुमको क्या है? बोले समस्या क्या, हम इनको भस्म करना है। बोले भस्म करना है, लेकिन तुम्हारे पास है क्या? इनको भस्म करोगे कैसे? बोले हाथ सिर पे रखेंगे भस्म हो जाएंगे। भगवान सुन कर के हंस पड़े, कैसे मूर्खतापूर्ण प्रलाप कर रहे हो भाई? अरे ऐसा कभी होता है कि किसी के हाथ रखने से कोई भस्म हो जाए? बोले हाँ हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बोले क्योंकि इन्होंने वरदान दिया है कि जिसके जिस पे सिर पर हाथ रखेंगे हम भस्म होगा। यस्य यस्य करम शिष्णि सद्हास्य मृतामिति, जिसके जिसके सिर पर हाथ रखेंगे वो भस्म होगा। भगवान ने कहा तब तो तुम धोखा खा गए। ये क्यों धोखा क्यों खा गए? क्योंकि वरदान ही उनका जब सत्य नहीं है तो तुम कैसे जो है विश्वास मान लिए? ऐसा आप कैसे कह रहे हो वरदान सत्य नहीं है? इन्होंने कितने लोगों को पहले वरदान दिया है, सबका वरदान सत्य हुआ है। बोले वरदान दिया था तब सत्य हुआ था ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो है को हर परिस्थिति में कोई वरदान देगा तो सत्य ही होगा। ये क्या मतलब है? अरे जब वो भगवान है तो उनका वरदान सत्य क्यों नहीं होगा? इन्होंने कितनों को पहले वरदान दिया है, सबका सत्य हुआ, तो हमारा कैसे असत्य होगा? बोले असत्य तुम्हारा इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम शायद ये भूल रहे हो कि इन्होंने जब वरदान दिया था तब ये कौन थे? बोले देवता की श्रेणी में आते थे कि नहीं? और देवताओं को वरदान देने का अधिकार होता है कि नहीं? बोले हाँ। बोले क्या कभी ये भी तुमने सुना है कि पिशाच का वरदान सत्य होता है? बोले पिशाच का कैसे वरदान सत्य हो सकता है? बोले जब पिशाच का वरदान सत्य नहीं हो सकता तो ये तो विचार करो कि दक्ष ने इनको क्या श्राप दिया था। बोले दक्ष ने श्राप दिया था योग दक्ष शापात पैशाच्यम प्राप्त प्रेत पिशाचराट। दक्ष श्राप मिला था इनको कि पिशाच भाव को प्राप्त हो जाएं। अब बोले अब तुम स्वयं ही निर्णय कर लो कि वरदान इनका सही होगा कि नहीं होगा। हम कौन होते हैं निर्णय करने वाले? उसने कहा बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जब इनका वरदान झूठा है तो ये भाग क्यों रहे हैं? फिर इनको किस चीज़ का डर? जब वरदान सत्य ही नहीं है तो भाग क्यों रहे हैं? भगवान ने कहा कि वरदान सत्य नहीं है, इसलिए तो भाग रहे हैं, क्योंकि झूठे साबित हो जाएंगे। तुम सिर पे हाथ रखोगे और नहीं भस्म होंगे तो बोले स्वयं झूठे साबित होंगे। तो झूठे कोई क्यों साबित होना चाहेगा? बोले ये भी बात सही है। तब ये समस्या कैसे हो कि इनका वरदान सही है कि झूठा है? बोले सही नहीं, और झूठा की इसमें उनके पीछे भागने की क्या ज़रूरत है? ये क्या मतलब है? बोले हाथ अपना है कि नहीं? बोले हाँ। बोले हाथ अपना है तो थोड़ा सिर के ऊपर लगाओ हाथ। बोले उससे क्या होगा? बोले लगाओ तो बताते हैं। लगाया। बोले अब एक बात बताओ, क्या इस हाथ से गर्मी कहीं निकल रही है? कुछ गर्मी सिर में लग रही? बोले बिल्कुल नहीं लग रही है। बोले जिस हाथ से गर्मी नहीं लग रही उस हाथ से कोई भस्म कैसे होता है बताओ? अच्छा थोड़ा थोड़ा नीचे करते जाओ। हाथ तो दूसरे का नहीं अपना है ना, थोड़ा थोड़ा नीचे करते जाओ। जैसे ही गर्मी लगने लगे वैसे ही तुरंत हटा लेना हाथ। क्या समस्या है? हाथ तो अपना ही है, दूसरे को तो है नहीं। अपना तो अपने को अनुभव होगा कि हमको गर्मी लग रही है, अब खतरा है। जैसे ही खतरे की वो घंटी समझ में आवे तुरंत हटा लेना। बोले भी ये तो बात बिल्कुल ठीक कही, हमने सोचा ही नहीं। बोले सोचा नहीं तो आप तो बता दिए, आप तो सोच लो। उसने कहा बिल्कुल हम अभी परीक्षण करके देखते हैं। अब वो धीरे धीरे हाथ नीचे करता रहा। अब कोई शंकर जी ने ये थोड़ी कहा था कि गर्मी लगेगी और फिर तपन बढ़ेगी तब जो है भस्म, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। और सिर पे हाथ रखने की बात थी और जैसे ही स्पर्श हाथ का हुआ वैसे ही वो भस्म हो गया। भगवान शंकर जी ने भोलेनाथ से कहा आप पूरे भोले हैं, कम से कम इतना तो विचार किया करिए कि किसको वरदान देना है किसको नहीं देना है। ऐसे वरदान दे देते हैं कि स्वयं भी मुसीबत में फंसते हैं। हाँ, भगवान शंकर जी ने कहा अब हम थोड़ा देख ताक के ही वरदान दिया करेंगे। क्या करेंगे? ऐसा अपना ही मांस काट काट के चढ़ा रहा था तो हम दे दिया। एक बार ऋषियों की सभा लगी सरस्वती नदी के तट पर।
विचार होने लगा कि आखिर सबसे श्रेष्ठ हैं त्रिदेव, और त्रिदेवों में ऐसा कौन है जिसकी उपासना की जाए, जिसकी उपासना से जीव मात्र का कल्याण हो। अर्थात त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है, उपासना करने योग्य कौन है। अब बोले ये तो परीक्षा लेने के बाद ही सिद्ध हो सकती है बात, लेकिन परीक्षा त्रिदेवों की कौन ले, किसका साहस है। तो श्री भृगु जी महाराज तैयार हो गए। बोले यद्यपि प्राण संकट तो है, लेकिन जगत कल्याण के लिए परहित लाग तजय जो देही, हाँ, तो दूसरे के हित के लिए यदि देह भी छूटना हो तो कोई बात नहीं, देह छूट भी जाए तो चिंता नहीं है, लेकिन कम से कम जगत को कुछ शिक्षा मिले। भृगु जी महाराज चल पड़े और सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास जा कर के वहाँ जा न तस्मै प्रहवणम स्तोत्रम चक्रे सत्व परीक्षया तस्मै चुक्रोध भगवन प्रज्वलन स्वेन तेजसा। ब्रह्मा जी के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ना तो जाकर प्रणाम किया, ना तो कोई स्तुति की, बस चुपचाप ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया है, बड़ा विचित्र बात, हमारा ही पुत्र इतना उदंड था। क्रोध तो आया ब्रह्मा जी को, लेकिन किसी तरह उन्होंने क्रोध को शांत कर लिया। भृगु जी ने देख लिया कि क्रोध तो आ गया इनको। अब ब्रह्मा जी के बाद फिर गए कैलाश के में, ब्रह्मलोक से कैलाश पहुँचे। वहाँ जाकर के ब्रह्मा जी से भी अधिक कड़ी परीक्षा ली। भगवान शंकर जी ने देखा भृगु जी आ रहे हैं तो उठ करके खड़े हो गए। भगवान शंकर जी आइए आइए भृगु जी कह करके उनको हृदय से लगाने के लिए आतुर होकर के आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े बोले रुक जाओ, हमें छूना मत। क्यों? इसलिए कि जो है तुम वेद मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हो, भस्म लपेटे घूमते रहते हो, भूत प्रेतों का संग करते हो। अरे स्पर्श करोगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे कि नहीं, स्नान करना पड़ेगा हमको। जानते नहीं त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण। अच्छा, अब तो भगवान शंकर जी कुपित हुए। कुपित होकर के मारने के लिए उद्यत हुए तो भृगु जी वहाँ से भागे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए, क्या कर रहे हैं प्रभु, ठीक नहीं है। आखिर में गए भगवान विष्णु के पास और वहाँ जा कर के और कड़ी परीक्षा ली। भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन कर रहे थे। जा कर के सीधा उनके वक्षस्थल पर पाद प्रहार कर दिया। जैसे ही चरण प्रहार किया वैसे ही भगवान की निद्रा भंग हो गई। और भगवान उठ पड़े और उठ करके दौड़ के भृगु जी महाराज के चरण पकड़ लिया और कहने लगे आहते स्वागतम ब्रह्मन् निषीदात्रासने क्षणम् अजानता मागतान वह क्षन्तुमर्हतना प्रभो। हे ब्रह्मन, आपका स्वागत है। आप थोड़ी देर विराजिए यहाँ हमारे जगह पर। मैं योग निद्रा में होने के कारण आपके आगमन को नहीं जान पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। आपके चरण अत्यंत सुकुमार हैं, ऐसा कह करके भगवान चरण सहलाने लगे। और भगवान ने कहा आज आपने मुझे ही नहीं, मेरे रोम रोम में बसे हुए, मेरे उदर में बसे हुए समस्त लोगों को आपने पवित्र कर दिया अपनी चरण धूलि प्रदान करके। आज आपने अपना चरण मेरे वक्षस्थल पर रख करके मुझे धन्य कर दिया, और इन चरणों की चिन्ह को मैं सदा सर्वदा धारण किए रहूँगा, मिटने नहीं दूंगा। तो भगवान धारण ही किए रहे। भृगु जी के नेत्र अश्रु से भर आए, नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लौट करके वहाँ से आए और ऋषियों के सामने सारी बात बता दी।
कि वास्तव में देखा जाए तो यदि जीव अपना कल्याण चाहता है तो भगवान श्री हरि की आराधना करे। यही बात स्वयं भगवान शंकर जी भी कहते हैं पार्वती जी से, आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी मदि तदीयानां समर्चनम्। भगवान कहते हैं जितनी भी आराधना उपासना है, समस्त आराधना उपासना में विष्णु और आराधनम परम, भगवान की उपासना, वैष्णवीय आराधना अर्थात श्री राम कृष्ण नारायण में किसी भी स्वरूप की मान लीजिए उपासना श्रेष्ठ है। और उनसे भी श्रेष्ठ यदि किसी की आराधना है तो तदीयानाम समर्चनम, भगवान के भक्तों की सेवा भगवान की उपासना से श्रेष्ठ है। इस प्रकार से निर्णय हो गया कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान, उपासना करने योग्य भगवान है। अर्जुन ने एक ब्राह्मण के बालक की प्रतिज्ञा की थी रक्षा करने के लिए, रक्षा नहीं कर पाए तो भगवान लोकालोक पर्वत को पार करके गए हैं दिव्य भूमा पुरुष के पास और वहाँ से लेकर के बालक को आए हैं। इधर जो है एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन कर लें क्योंकि दसम स्कंद संपन्न हो रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम,